अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो ऐप्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपके सामने ये जो हैं ये 5 ऐप्स हैं, ठीक है। एक पिक्सआर्ट है, फोटोरोम, पिक्सेल लैब, बैकग्राउंड और फोटो एडिटर। तो जो पिक्सेल लैब है आज हम इस पे काम करेंगे। एक स्टूडेंट जो है ना वो मैंने ग्रुप बनाया हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें एक स्टूडेंट मुझे मैसेज किया कि मेरे पास एक वो कोई शायद कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं, अपना ये जो भी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इसके मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसको मतलब ऐड बनाना है, तो मैं इसका किस तरह बनाऊँ सिंपल जो है ना। तो चलिए आज मैं वो सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो है ना पिक्सेल ऐप को आपने इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर ये प्लस का आइकन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो है ना जो पिक्चर है मेरी वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये उन्होंने ये कपड़े जो है ना सेल कर रहे हैं, तो ये मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ ये साइज़ ऑप्शन है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरह भी आपने करना है। सही है। तो उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका ये साइज़ है, आप इसके साइज़ को ये स्पेसिफिक इसका जो भी इसका साइज़ है वो आप जो है ना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितना भी रखना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर इसका फुल साइज़ है तो आपने जस्ट ये नीचे जो है ना ये सेंटर में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, ये आपको मिलेगा रिलेटिव साइज़, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसका साइज़ फुल कर देना है। उसके बाद ओके कर देना। अभी आप देख रहे हैं कि ये सेंटर में नहीं है, तो हमने इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए फिर सेंटर में क्लिक करना है नीचे ऑप्शन पे। उसके बाद आपने ये आपको मिलेगा यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये ऊपर वाले ये सेंटर में ये सेंटर आ गया, फिर इस तरह ऊपर नीचे से सेंटर आ गया, ये बिल्कुल अभी सेंटर में पिक्चर आ चुकी है। सही है। जब ये सेंटर में आ जाए तो उसके बाद अभी आपने इसके ऊपर एडिटिंग स्टार्ट कर देनी है। तो मैं अभी इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ सेंटर में सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है। उसके बाद इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए ये चौथे ऑप्शन पे आ जाना है, इसके ऊपर डबल लेयर के ऊपर यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। उसके ऊपर बैकग्राउंड कोई सा भी आप कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो पिक्चर है इसके थोड़ा सा हम इसको जो है ना शेडो दे देते हैं। यहाँ से सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करके सॉरी स्ट्रोक देते हैं, स्ट्रोक ओपन करते हैं और यहाँ ब्लैक स्ट्रोक इसको थोड़ा सा दे देते हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है। सही है। उसके बाद अभी हमने प्राइस लिखने के लिए यहाँ पे जो है ना कोई सा भी इस तरह मतलब कुछ लगाना है शेप किसके जिसके ऊपर हम इजीली प्राइस मेंशन कर सकें। उसके लिए यहाँ पे आपने करना है क्या है, जस्ट ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपको शेप ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी ये जो प्राइस इसके अंदर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल वो रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है। तो हमने इसके थोड़े से कर्व इसके थोड़े देने हैं साइडों से, तो इसको रेडियस जो है ना इसको हमने बढ़ा लेना जितना आपको रिक्वायर्ड हो। उसके बाद कर देने के बाद आपने इसका जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। स्ट्रोक हमने इसका ब्लैक कर दिया और इसके अंदर जो कलर है उसको हमने ये येलो कर दिया। सही है। उसके बाद आपने जस्ट इसको मूव करना है जहाँ पे भी आप इसको फिक्स करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे फिक्स करने लगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी प्राइस इस पे लिखने के लिए ऊपर आपने फिर प्लस पे आना है, यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो ए ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ ये प्लस ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा न्यू टेक्स्ट, ये आपने इसके ऊपर ले आना है। उसके बाद यहाँ पे इसके डबल टैग करके यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ RS, ठीक है, RS है अभी फॉर का एग्जाम्पल मैं से 2000 और उसके बाद ये स्लैश। ठीक है। उसके बाद ये हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको ऐसे इसके साइज़ को हम इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है जस्ट इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपके नीचे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपने फ़ॉन्ट्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पे सारे जो भी आपका अच्छा आपको पसंद हो फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला ऑप्शन जो है ना आप देखें वो फ़ॉन्ट साथ साथ चेंज हो रहे हैं जैसे शेप है। तो जो आपको फ़ॉन्ट पसंद है वो आप यहाँ से कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दें। सही है। अभी ये देखें इसका कलर थोड़ा चेंज है, मैं इसे कलर को ब्लैक कर देता हूँ। सही है। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी इसको मैं देखें मूव कर रहा हूँ, ये प्रॉपर मूव नहीं हो रहा था। आपने जस्ट इसके ऊपर ऐसे सेलेक्ट करना है, जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ये ऑप्शन नीचे ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन, आपने पोजीशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये पिक्सल आ रहे हैं, कितने पिक्सल आपने मूव करना है। मैंने थोड़ा सा मूव करना है, पिक्सल में कम कर लूँगा। उसके बाद इसको मैंने लेफ्ट साइड पर मूव करना है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते जाऊँगा, ये लेफ्ट साइड पर मूव हो जाएगी। देखें अभी बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गया जहाँ मुझे ये रिक्वायर्ड था।
तो ये देखिए ये बिल्कुल अभी ये तैयार हो चुका है। अगर आप इसको मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, इसके और भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, वो मैं फ़र्दर आपको बताता जाऊँगा। सबसे ईज़ी जो है ना वो मैंने आपको अभी ये बताया। तो इसके और अगर आप साइज़ भी चेंज करना चाहते हैं, और भी सारे ऑप्शन हैं, मैं फ़र्दर आपको बताता रहूँगा।